दोस्तों आदाब, नमस्कार, राम राम। आज मैं बात कर रहा हूँ बनाड़ जाजीवाल खींचतान का मामला, जो परिवार में कार्रवाई FIR। नशे के लिए मां की हत्या, शव से कंठी बालियाँ निकालकर लाश के पास ही लेटा रहा। दोस्तों, एक ममता को शर्मसार करने वाली कहानी आज मैं सुनाने जा रहा हूँ, जो राजस्थान प्रदेश के जोधपुर जिले की है। दोस्तों, नशे में रिश्तों की भी कोई अहमियत नहीं होती है। नशे में रिश्तों का नाश की घटना परिवार रात बनाड़ के जाजीवाल खिंचियान में हुई। बेटे ओम प्रकाश जाट, उम्र 47 वर्ष, जन्मदात्री, जन्म देने वाली मां परमुड़ी देवी उर्फ परमू देवी, उम्र 75 वर्ष, घर में गला दबाकर हत्या कर दी। मां के गले से सोने की कंठी और कानों से बालियां भी चुरा ली। इसके बाद में मां के शव के पास चारपाई के पास ही लेटा रहा। वारदात का खुलासा होते ही पोते घर लौटने पर पोते सुरेंद्र ने कई बार दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। आवाज़ लगाने पर भी किसी ने भी नहीं सुना, तो इस पर सुरेंद्र पड़ोसी के मकान के रास्ते से घर में घुसा, तो वहाँ का दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। दादी का शव चारपाई पर पड़ा था और गले में लाल नीले निशान थे। कान के जूम से खून आ रहा था और खून से सनी रस्सी में गले में थी। पहले सोने की कंठी और कानों की टोटियाँ यानी बालियाँ भी गायब थी। पास में दूसरी चारपाई पर पिता ओम प्रकाश, जो सुरेंद्र का पिता था, ओम प्रकाश। बनाड़ के SHO लेखराज सियाग ने बताया कि प्राथमिकता से जांच से पता चला है कि ओम प्रकाश एक नशा करता था और माना जा रहा है कि नशे के लिए उसने पैसे जुटाने के लिए उसने अपनी मां की हत्या कर दी। बालियां और कंठी निकाल ली। उसने कुछ दिन पहले ही पत्नी का गला दबाया था, लेकिन वह किसी तरह बच गई निकली। सूचना मिलते ही सब इंस्पेक्टर त्रिलोकदान भी मौके पर पहुंचे। हालांकि परिवार ने रिपोर्ट दर्ज करवाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद में SI स्वयं FIR दर्ज करवाई और आरोपी को गिरफ्तार किया। दोस्तों, ये घटना 7 तारीख 1 महीना 2026 की है। पत्नी का भी गला दबाया और था ओम प्रकाश ने। प्रारंभिक जांच और पूछताछ में सामने आया आरोपी ओम प्रकाश कुछ दिन पहले अपनी पत्नी को भी गला दबाया था और वह बड़ी मुश्किल से बचकर निकली थी। इस तरह उसे हॉस्पिटल में भी भर्ती कराया गया था, जिसमें 2 आरोपी के बेटे जितेंद्र और सुरेंद्र, जो आरोपी के 2 बच्चे थे, जो एक का नाम जितेंद्र, दूसरे का नाम सुरेंद्र, जो अपनी मजदूरी करके अपना गुजारा चलाते थे। लेकिन पुलिस ने आरोपी ओम प्रकाश ने बताया कि उसने ही अपनी मां के साथ मारपीट की और रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी के कपड़ों पर खून के निशान भी मिले थे। रिपोर्ट में मुताबिक घटना कुछ समय पहले ही घर पर ही आरोपी ने अपनी मां का कत्ल किया था। दोस्तों, एक ममता को शर्मसार करने वाली कहानी। ऐसी घटनाएं जब हम सुनते हैं तो दिल झकझोर हो जाता है कि जो बेटा अपनी मां को भी नहीं बख्शता, वो किसे बख्शेगा। जोधपुर के बनाड़ क्षेत्र की एक सच्ची घटना पर आधारित एक विवरण। राजस्थान के जोधपुर जिले के बनाड़ इलाके में आमतौर से कच्चे पक्के मकान, मजदूर तबके की सादगी भरा जिंदगी, कभी इधर कभी उधर।
किसी बड़ी वारदात के कारण सुर्खियों में आता। 7 जनवरी 2026 को सुबह इलाके का मंजर देखा तो वहाँ की इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। ये कहानी ममता परमुड़ी देवी, उम्र 75 वर्ष, बुजुर्ग माँ जिसने अपने बेटे को जन्म दिया था, पाला पोसा था, उसी बेटे ने हत्या करके गला दबाकर हत्या कर दी। एक साधारण सुबह आखिरी बन गई थी। उस दिन लगभग 6 बजे की बात है कि बनाड़ के जोलालाव खिंचेतान क्षेत्र में रहने वाले पड़ोसी रोज़ की तरह काम पर निकल गए थे। उन्हें परमुड़ी देवी के घर के बाहर असामान्य लगा तो घर का दरवाज़ा आधा खुला और अंदर अजीब लग रहा था। एक पड़ोसी ने हिम्मत करके दरवाज़ा पूरी तरह खोला और दृश्य देखा तो सबके होश उड़ गए। घर के कोने में खाट पर परमुड़ी देवी का शव पड़ा और गहरे निशान थे। जब किसी ने पूरी बेवाय देखकर कानों की बालियां भी गायब थी। लाश के पास उसका बेटा ओम प्रकाश आराम से लेटा हुआ था। पुलिस को सूचना दी। पड़ोसी ने तुरंत ही सूचना देकर बनाड़ थाने में पुलिस शुरुआती जांच में चोरी के इरादे से हत्या लग रही थी। जैसे तैसे ही पुलिस ने तलाशी शुरू की और कहानी का रुख बदल गया। माँ को से जबरन घुसपैठ, कोई निशान नहीं, दरवाज़ा अंदर बंद था, ताले टूटे हुए थे, लेकिन यानी हत्या करने वाला बाहरी नहीं बल्कि घर का ही सदस्य था। पुलिस की नज़र ओम प्रकाश पर गई और ओम प्रकाश बेटा एक नशेड़ी था। ओम प्रकाश की उम्र 47 साल थी। वो पैसे थे, दिन दाड़ी मजदूर था। मोहल्ले में उसकी एक पहचान शराबी और नशे के आदी के रूप में की जाती। अक्सर नशे की हालत में गाली गलौज और मारपीट करता रहता था। आमतौर पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि ओम प्रकाश अक्सर अपनी मां से पैसे मांगता रहता। जब तक पैसे नहीं मिलते हुए झगड़ा करता था। पुलिस ओम प्रकाश से पहले अनबन बनने की कोशिश की, लेकिन कड़ाई सवाल के साथ वह टूट गया। कबूलनामे में उसने कहा कि मां को मैंने ही मारा था। पूछताछ के दौरान ओम प्रकाश ने बताया कि उसने ऐसा बताया कि इंसान की रूह कांप जाती है। उसने स्वीकार कर लिया कि यह घटना रात को नशे के धुत में और नशे के कारण की। उसने मां ने पैसे नहीं दिए, परमुड़ी देवी ने मना कर दिया और उन्होंने जब घर में कुछ नहीं बचा था तो बेटा ने उस पर बस यही ओम प्रकाश आग लग गई और गुस्से और नशे में मां का गला दबा दिया और मां छटपटाने लगी और हाथ नहीं छोड़ा। कुछ मिनटों में ही ममता खामोश हो गई। लेकिन ये कहानी यही ख़त्म नहीं थी। मां की लाश के गहने उतारना। मां की हत्या के बाद ओम प्रकाश ने मां का शव देखा नहीं और उसकी नज़र में सीधे ही मां के कानों की बालियां और कंठी पर गई। उसने पैसे मिल जाए और नशा कर लूँ। उसने मां के शव पर बालियां व नाक और गले में कंठी निकाल ली और उस दौरान खून बहने लगा था। घर के बाहर गहने बेचने की कोशिश की, लेकिन तब रात होने लगी थी। इस कारण वह खरीदार नहीं मिला था, वापस घर आ गया था। मां की लाश के पास बैठा रहा और सो गया। एक चौंकाने वाला मामला सच है। जांच में के दौरान पुलिस ने एक खौफनाक जानकारी मिली। कुछ दिन पहले ओम प्रकाश अपनी पत्नी का भी गला दबाया था। उस समय पत्नी किसी तरह बच गई थी और वह अस्पताल में इलाज भी करवाया था, लेकिन परिवार वालों की बदनामी के डर से मामला दर्ज नहीं करवाया था। यानी पहली बार नहीं है, यह परिवार की चुप्पी है। इस पूरे मामले की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि परिवार ने पहले भी पुलिस में शिकायत नहीं की थी। पत्नी के साथ हिंसा, मारपीट, नशे में रोज़ उत्पात मचाता था। कुछ जानते हुए परिवार और समाज चुप रहा। शायद यही चुप्पी हत्या की सबसे बड़ी वजह बन गई। पुलिस ने कार्रवाई में ओम प्रकाश को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। उसने उसके कपड़े के निशान, पूछताछ और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उस पर धारा IPS 302 साक्ष्य मिटाने का प्रयास, घरेलू हिंसा, मां की अंतिम यात्रा। परमुड़ी देवी की अंतिम यात्रा बेहद शांत और उदास थी, लेकिन वहीं मोहल्ला कभी उसकी सादगी और ममता का गवाह था। अब सिर झुकाए खड़ा था और एक पड़ोसी महिला रोते हुए बोली, वो तो हमेशा कहती थी कि बेटा चाहे जैसा है माँ
की ही छाया में बना रहता है। समाज के लिए ये सवाल, ये कहानी सिर्फ एक हत्या नहीं, ये कहानी एक नशे की लत, घरेलू हिंसा, समाज की चुप्पी और एक माँ की टूटती उम्मीदें। अगर समय रहते ओम प्रकाश का इलाज मिल जाता तो पत्नी की शिकायत पर गंभीरता ली जाती थी। अगर समाज की चुप्पी ने सिद्धि तो शायद आज एक माँ जिंदा होती। अंतिम शब्द, नशे सिर्फ शरीर के लिए नहीं, रिश्तों को भी मार देता है। और जब बेटा माँ को ही कातिल बन जाए, ये सिर्फ अपराध नहीं, एक सभ्यता की हार है। और अगर आप चाहें तो इसको दैनिक भास्कर 7/1/2026 के न्यूज़पेपर में ये घटना आई हुई है। आज हमने बात की एक रिश्तों को शर्मसार करने वाली, जो बेटा अपनी माँ का नहीं होता है वो किसका होता है। आज एक नशे के कारण, जिसका बेटा एक नशे के कारण माँ के गहने लेने के लिए अपनी माँ को भी मार सकता है। नशे की प्रवृत्ति एक ऐसी होती है जिसमें माँ बाप भाई कुछ भी नहीं देखा जाता है। आखिरकार माँ को मार दिया और पूरी रात शव के पास बैठा रहा। सिर्फ एक सोने की कंठी और कानों में बालियाँ वो लेकर बेचने की फिराक में। एक नशा एक ऐसी चीज़ होती है जो नशे का सामान लाने के लिए उसने अपनी माँ को मौत के घाट उतार दिया। इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना मैंने पहले भी कहीं सुनी है, लेकिन आज हमने एक बेटे ने अपनी माँ की निर्मय हत्या गला दबाकर कर दी। और ये कहानियाँ सुनाते हैं तो हमें रोना आता है। एक बेटा अपनी माँ को मार भी सकता है, लेकिन समाज में एक नशे की प्रवृत्ति, ये नशा है वो घर का नाश कर देता है। हमारे मारवाड़ी में कहावत है, नशा घर का नाश कर देता है। नशे के कारण आज अपनी माँ को भी नहीं बख्शा। ये नहीं सोचा कि सामने कौन है जिसने 9 महीने पेट में रखा। और माँ अपने बच्चे के लिए हमेशा तत्पर रहती है, और बच्चे ने आज अपनी माँ को। हमारा कहानी सुनाने का मकसद यह नहीं है कि किसी व्यक्ति की भावना को ठेस पहुंचाना, ना ही किसी समाज की भावना को ठेस पहुंचाना। हमारा काम सिर्फ एक सच्चाई बताना है, और हम लोग एक सच्चाई के साथ हमेशा एक कहानी लेकर आते हैं। आज हमने जोधपुर की बात की थी, जो जोधपुर में एक ममता को शर्मसार करने वाली कहानी सुनाई। आज की कहानी में बस इतना ही। आप हमारे चैनल मारवाड़ न्यूज़ 21 को सब्सक्राइब करें, और हम जो भी बात करते हैं न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनलों में होती है वो बात करते हैं। आज की कहानी में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।